क्योंकि जैसा मैं हमेशा बोलता हूं तुम्हारे को कि कुछ नया पढ़ने से पहले पुराना रिवाइज करना जरूरी है, उसी तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं रिवाइज करते हुए। लास्ट लेक्चर में मैंने सर्कुलर मोशन चालू किया था। सर्कुलर मोशन में बताया था कि सर्कुलर मोशन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक सर्कुलर एक मोशन। सर्कुलर मतलब एक पाथ होता है, सर्कुलर पाथ होता है। उस पाथ पर जब पार्टिकल चलता है तो उसको क्या बोलते हैं, बोलिए। हाँ, उस पाथ पर जब पार्टिकल चलता है तो उसके मोशन को क्या बोलते हैं अपन, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। मोशन का मतलब क्या होता है, पार्टिकल गति करता है, पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर पार्टिकल क्या चेंज करता है बेटा, अपनी पोजीशन में चेंजेस लेके आता है। इज इट क्लियर? ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने और क्या देखा था, ये बात देखी थी कि जैसे जैसे पार्टिकल मूव करता है तो पार्टिकल तो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है लीनियरली। कैसे मूव करता है बेटा, लीनियरली। पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे कैसे मूव करता है बच्चा, लीनियरली मूव करता है। और जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे लीनियरली मूव करता है तो वो जो डिस्प्लेसमेंट चलता है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट चलता है, लीनियर वेलोसिटी से चलता है। अगर उसके पास एक्सेलरेशन होता है तो वो लीनियर एक्सेलरेशन होता है। लेकिन इस दौरान जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चलता है तो सेंटर पर जो ऑब्जर्वर प्रेजेंट है उसकी आंखों में कुछ ना कुछ एंगल बनता है, और वो जो एंगल बनता है उस एंगल को क्या बोलते हैं शादान, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो उधर ध्यान दे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या, क्यों, इधर आजा, आगे आजा। नहीं दिख रहा, चलो भैया ध्यान देना इधर कि इसको क्या बोलते हैं, बोलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन को क्या बोलते हैं भैया, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। अगर इस एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। दो प्रकार की एंगुलर वेलोसिटी बताई थी मैंने आपको, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती है डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती है डी थीटा डिवाइड बाय डी टी। इज इट क्लियर? एंगुलर एक्सेलरेशन भी दो प्रकार के होते हैं, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी। अगर अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है तो क्या होगा प्रकाश, अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है तो न्यूटन की तीन इक्वेशंस वैलिड होती है यहां पे। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। बताया था आपको, ठीक है। यहां पे अपन ने तीन टर्म्स पढ़ी है, काइनेमेटिकल टर्म्स पढ़ी है तीन। कौन कौन सी तीन काइनेमेटिकल टर्म्स पढ़ी है, थीटा, अल्फा और ओमेगा। क्या क्या बेटा, थीटा, अल्फा और ओमेगा। इज इट क्लियर? कल जितना भी मैंने आपको सर्कुलर मोशन वाला पार्ट पढ़ाया वो काइनेमेटिक्स का ही पार्ट पढ़ाया, मतलब उसके अंदर अपन ने पूरे पार्ट में देखिए एक ही बात करी है। देखो सर्कुलर मोशन बता दूंगा मैं तो तीन कंसेप्ट लगते हैं सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स के, एनएलएम के और वर्क पावर एनर्जी के। क्या लगता है, काइनेमेटिक्स के कौन से कंसेप्ट लगते हैं, वही तीनों इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। एनएलएम के क्या लगते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, और वर्क पावर एनर्जी के क्या लगते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। आगे सिखा दूंगा। इज इट क्लियर? बेसिक बात। फिर अपन ने ये बात देखी थी कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो डेफिनेटली उस पर क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन करता है उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन रेगुलरली चेंज होता है। सर्कुलर मोशन कोई पार्टिकल करता है तो उसके पास तीन प्रकार के एक्सेलरेशन मौजूद होते हैं, एक टेंजेंशियल हो सकता है, एक एंगुलर और एक सेंट्रीपिटल, और एक और नेट। नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। नेट एक्सेलरेशन कब आता है, जब पार्टिकल कौन सा मोशन करता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब v1 इज नॉट इक्वल टू v2 होता है, बताया था नहीं बताया था, और जब v1 इज इक्वल टू v2 होता है तब उस केस में कौन सा सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बताया था बेटा, मैंने तुम्हारे को तीन रिलेशन बताए थे, लीनियर क्वांटिटी इज इक्वल टू एंगुलर क्वांटिटी इनटू रेडियस। अरे बोलिए, v इक्वल टू ओमेगा आर, ए इक्वल टू अल्फा आर। बताया था नहीं बताया था, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग मेरी बात, कुछ और क्या बात सुनेंगे, जैसे कि आपने पढ़ा था एफ सी इज इक्वल टू क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एम वी स्क्वायर बाय आर। वी को क्या लिख सकते हो तुम, ओमेगा आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर होएगा, तो जब सॉल्व करोगे तो पूरा क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये एक फॉर्मूला और हो गया। रेडियस को क्या लिख सकते हो, वी बाय ओमेगा,
एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, एम ओमेगा वी। तो ये फॉर्मूले नोट कर लेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, वहीं पर लिखेंगे जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा था। सेंट्रीपिटल फोर्स के ओवरऑल कितने फॉर्मूले होते हैं बेटा? ये 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से 3 फॉर्मूले होते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के? ये एम वी स्क्वायर बाय आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर और एम ओमेगा वी। लिख लिया? चलो भैया, अब आपके सामने क्वेश्चन है, करके बताएंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, करके बताएंगे। आ गया 0.25? आप लोगों के सभी के सामने क्वेश्चन है, करके बताएंगे। एंगुलर वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखी है, आपको इंस्टेंट निकालना है वो वाला जब इसका एक्सेलेरेशन 0 हो जाए, एंगुलर एक्सेलेरेशन 0 हो जाए। बड़ा करूं क्या? बड़ा होगा नहीं, फिर उसका सॉल्यूशन दिखेगा। आ गया भैया सभी का आंसर? चलो भैया मैं बता रहा हूं, कोड पे ध्यान देंगे। आपको ओमेगा दे रखा है, ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है? दे रखा है। कौन सा इंस्टेंट पूछा है जब एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या हो जाए? तो एंगुलर एक्सेलेरेशन निकालो। अपन जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, पहले क्लियर करो। इसको डिफरेंशिएट करो। 1.5t का डिफरेंशिएशन कितना होता है? -3t स्क्वायर का कितना होगा? -60। और 2 का कितना हो जाएगा? और सामने वाला क्या चाह रहा है? अल्फा की वैल्यू क्या चाह रहा है? तो 1.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.5 डिवाइड बाय, सही है ना? कितना हो जाएगा ये? 0.25 आ रहा है इससे, 1/4, और 1/4 मतलब 0.25 से। उतार लीजिए फटाफट इसके सॉल्यूशन को, अगला क्वेश्चन दूंगा। खाली नहीं आया समझ में? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भैया। अगला प्रॉब्लम देखेंगे। A disk starts from the rest and gains an angular acceleration alpha equal to 3t minus t square, where t is in second. कोई टॉर्क वगैरह लग रहा है इस वजह से। कैलकुलेट इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। आपको इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकंड बाद। कैलकुलेट इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। 2 सेकंड पर आपको इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है बच्चों। बताइए क्या होगा? सामने वाले ने इस केस के अंदर आपको अल्फा दे दिया और एंगुलर वेलोसिटी पूछ ली है। बिल्कुल बेसिक बेसिक प्रॉब्लम है भैया।
ध्यान देंगे, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, लीनियर वेलोसिटी। अरे मिलता है नहीं मिलता है, लीनियर वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, लीनियर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी। ये बात याद रखना। और वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। नाउ सामने वाले ने इस प्रॉब्लम में आपको क्या दे दिया बेटा, अल्फा दे दिया है, कितना दिया है, 3t माइनस टी स्क्वायर। अरे बोलो, ओमेगा का जिक्र किया है, अरे बोलो, पार्टिकल इनिशियली कैसे स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये चीज समझ में आ रही है कि इसका इनिशियल ओमेगा कितना है। अरे भैया रिस्पॉन्स देना सही से, अब हो गया। अल्फा को क्या लिख सकता हूं अगली स्टेप में, डी ओमेगा बाय इज इक्वल टू 3t माइनस, अगली स्टेप में dt को इधर भेज दूंगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू 3t माइनस टी स्क्वेयर इंटू क्या बेटा, अरे बोलो, दोनों साइड क्या लगा देंगे अपन, बोलो, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, अच्छा लिमिट दे देंगे, एक काम करेंगे 0 से लेके 2 तक, 2 सेकंड में पूछिए ना, और यहां पे 0 से लेके ओमेगा तक, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मतलब क्या बचेगा, 3t का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 3t स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, बोलो, t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन t की पावर 3 बाय, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके, बोलो, अगली स्टेप में क्या, ओमेगा इज इक्वल टू 3/2 तो बाहर आ गया, अरे हाँ या ना, टी स्क्वायर मतलब कितना बोलिए, 4 माइनस, अरे बोलिए ये कितना हो जाएगा, बोलिए 8/, सॉल्व करेंगे तो कितना, 12/2 माइनस 8/3, अरे हाँ है ना। अगली स्टेप में 6 माइनस 8 डिवाइड बाई 3, 18 माइनस 8/3 दैट इज इक्वल टू 10/3, ओमेगा की वैल्यू आ गई 10/3 रेडियन पर सेकंड। किस किस का आंसर आया था, बहुत बढ़िया, उतार लो फटाफट उतार लो। बढ़े आगे, चलो अगला क्वेश्चन। ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 1 मीटर, क्वेश्चन लिखेंगे, ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 1 मीटर, ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 1 मीटर, सामने वाले ने उसकी स्पीड दे रखी है 2t स्क्वायर मीटर पर सेकंड, what will be the magnitude of its acceleration at t equal to 1 second, acceleration की वैल्यू चाहिए कब, t equal to 1 second पर बेटा, what will be the magnitude of its acceleration at t equal to 1 second, कितना, हम बताएंगे, देखिए बेटा, सामने वाले ने वेलोसिटी दे रखी है, क्या दे रखी है, अब तुम कैसे सोचोगे, सुनना मेरी बात ध्यान से,
सामने वाले ने पूछा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड किसी भी टाइम पर, ठीक है। सर ने तो बताए थे 3 प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। सामने वाले ने वेलोसिटी दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा? अच्छा, वेलोसिटी दे रखी है, रेडियस दे रखी है, मतलब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा। क्या आएगा बेटा? अब मुझे बताइए वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है इस प्रॉब्लम के अंदर? वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है बेटा इस प्रॉब्लम के अंदर? टाइम पर। और अगर ये मुझे एक बात बताइए, यहां पर वेलोसिटी अगर टाइम पर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? अरे बोलिए, इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म है बेटा। अगर टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, स्पीड के मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। अरे बोलिए बेटा, टाइम चेंज होएगा तो स्पीड के मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? टाइम चेंज होएगा तो स्पीड के मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। और अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? टाइम चेंज होगा तो काय में चेंज आएगा? स्पीड के मैग्नीट्यूड में। और स्पीड के मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, मतलब सर्कुलर मोशन कैसा हो गया बच्चा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के पास कौन सा एक्सेलरेशन भी मौजूद होता है? टेंजेंशियल। सिखाया था नहीं सिखाया था कल? तो अब आप मुझे बताइए, v इज इक्वल टू 2t स्क्वेयर में अगर मैं यहां पे इसको dv बाई dt डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या at मिल जाएगा? और इस at की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 40 होगी क्या? अरे बोलिए। चलो ठीक है, ये तो कौन सा एक्सेलरेशन मिला? टेंजेंशियल। अच्छा, मैंने बताया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 2 प्रकार के आएंगे, एक कांस्टेंट आएगा, एक जब नोट्स पढ़ोगे ना ध्यान से तो सबको दिखेगा, कांस्टेंट आएगा और एक वेरिएबल। मुझे बताइए, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? क्योंकि ये भी क्या हो गया, टाइम पे डिपेंड कर गया। अब सामने वाले ने तो 1 सेकंड पे पूछा है, तो 1 सेकंड पे यहाँ पे t की जगह 1 रख देंगे तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा एक्सेलरेशन हो गया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन हो गया बेटा? अब मुझे बताइए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना होएगा? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर डिवाइड बाय r। अरे क्या होता है बेटा? अब मुझे बताइए v की वैल्यू कितनी दे रखी है सामने वाले ने यहां पर? 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अरे बोलो। अगली स्टेप में मुझे बताइए मैं इसको कितना लिख सकता हूं? 4 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 इंटू t की पावर। अरे एक साथ देखो ना यार, t की पावर 4, t कितना है यहां पे? 1 सेकंड, मतलब 1 की पावर 4। 1 की पावर 4 कितना होएगा? 1 इंटू 4, 4 डिवाइड बाय 1, मतलब कुल मिला के ये कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे बताओ, एक पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके पास 2 प्रकार के एक्सेलरेशन है। एक तो कौन सा एक्सेलरेशन है? एक कौन सा एक्सेलरेशन है? तो नेट एक्सेलरेशन कितना होएगा? नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? अंडर रूट ऑफ at स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। क्योंकि बच्चों ध्यान से सुनना, सामने वाले ने एक्सेलरेशन वर्ड यूज किया है। क्या वर्ड यूज किया है? मतलब नेट व एक्सेलरेशन निकालना है। वो नहीं बोलेगा ऐसा नेट एक्सेलरेशन निकालो। सामने वाले ने अगर वर्ड ही अगर एक्सेलरेशन यूज कर लिया है ना, मतलब आपको कौन सा एक्सेलरेशन निकालना है? नेट ही एक्सेलरेशन निकालना है। अब नेट एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा बताइए? अंडर रूट ऑफ at कितना आया? 4 का स्क्वायर। ac कितना आया? 4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो n8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 4√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर होएगा, ये तो बेटा 80 ये ac वगैरह कुछ था, ठीक है ना? ये था 80 वगैरह, ये ac वगैरह, ठीक है। बाकी नेट एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 4√2 मीटर। ये किसी का आया था क्या? ठीक है भैया, उतार लीजिए। हमें कैसे समझ में आएगा कि पार्टिकल के पास यहां पे नेट एक्सेलरेशन होगा? देखो स्पीड से ac तो निकलेगा ही निकलेगा। अरे बोलो। और वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर गई, मतलब at भी प्रेजेंट है। अरे बोलो। जैसे ही दिख जाए ना वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर गई, कोई इक्वेशन दे दे वेलोसिटी की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन दे दे, मतलब डेफिनेटली पार्टिकल के पास क्या है? at भी मौजूद है। जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, उस पार्टिकल के पास क्या भी प्रेजेंट है बेटा? at भी है। चलो भैया, हो गया क्लियर? बढ़ा जाए आगे। अगला क्वेश्चन करके बताओ अगला क्वेश्चन।
A cyclist is riding with the speed this. As he approaches the circular turn of the road this, he applies the brake which reduces his speed at the constant rate 0.5 meter per second every second. Determine the magnitude and the direction of his net acceleration on the circular turn. ये 0.5 मीटर पर सेकंड वगैरह ये क्या दे रखा है? ये क्या दे रखा है? वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है? एक्सेलरेशन एवरी सेकंड, इतने मीटर पर सेकंड गिर रहा है एवरी सेकंड। समझे नहीं समझे? अरे समझ आया? कितना? सही। चलो भैया हम बताएंगे, क्या आप बताएंगे? हम बताएंगे। बोर्ड पे ध्यान दो, समय समाप्त हो गया आपका बताने का। अगली बार से टाइमर लगा दूंगा, ध्यान देने दे। बोर्ड पे देखेंगे स्पीड सामने वाले ने कितनी दे रखी है, और जैसे ही किलोमीटर पर आवर में दे दे और बाकी सब डाटा मीटर वगैरह में हो ना, मीटर पर सेकंड वगैरह में, तो इसको चेंज कर लो। 18 इंटू, तो 18 से 18 क्या हो गया, मतलब कितना आ गया बोलिए? अरे बोलिए, अब ध्यान से सुनना तुम मेरी बात। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन ऑन द सर्कुलर टर्न, ऐसा पूछा है ना सामने वाले ने। अब एक बात देखिएगा, कौन निकालना क्या है? एक्सेलरेशन, और नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। आप बोलोगे सर नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देना आप लोग। सामने वाले ने बोल रखा है ना वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो उसकी स्पीड इस रेट से डिक्रीज हो रही है। अरे बोलो, 0.5 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। इसका मतलब पता है सामने वाले ने क्या दे रखा है आपको? AT की वैल्यू दे रखी है बेटा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एवरी सेकंड पर सेकंड कर दो ना। अरे समझे नहीं समझे? अरे समझे? क्या दे रखा है? ब्रेक लगाने पर इतना रिटार्डिंग एक्सेलरेशन मिल रहा है बाइक को, साइकिलिस्ट को। अरे क्लियर है? 80 मिला। मुझे बताइए AC हम निकाल सकते हैं? AC निकालने का क्या तरीका है? उस समय V की वैल्यू कितनी है अपने पास? ऊपर किसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस की वैल्यू कितनी? 25 से 25, मतलब कितना आया? अब मुझे बताइए A नेट निकालना है तो अपन क्या करेंगे बेटा? A नेट निकालना है तो क्या करेंगे? अंडर रूट ऑफ AT की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/2 है ना? बोलो बेटा 1/2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है? 1/√2 का स्क्वायर। अरे बोलो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4 प्लस 1/2। अरे बोलो मतलब 58 प्लस 54, 3/4, 12 ने। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? √3/2।
मीटर पर सेकंड। ये नहीं समझते यार, 58 54 12 नहीं चले ना, तुमने देखे नहीं कभी चलते हुए, देखे चलते हुए 58 54 है? अभी भी कुछ स्टेट में, साउथ में तो अभी भी चलते, कोई चलते तुम्हारे स्टेट में किसी में 58 54 12 ने? या तो 1 2 रुपए ही बंद कर दिए कोटा में, 1 2 के कलदार ही नहीं लेते हैं? सिर्फ देते हैं, लेते नहीं है ना। पेटीएम, हाँ उतार लिया, सोल्यूशन कर लिया था, चलो बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया बात है, आंसर आने लग गए तो फिर। अरे तो साधन चश्मा क्यों नहीं लाया तू अजय? तेरी आई का पावर कम हो गया, चश्मे का पावर ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा कैसे, अपने आप बढ़ गया क्या? हाँ मतलब एक अपने आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग की वैल्यू कैसे बढ़ सकती? ये बोल रहा है उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसका पावर अपने आप कैसे बढ़ सकता है? तेरा घट गया। चलो ये अगला क्वेश्चन देखेंगे। A particle is moving in a circular orbit with a constant tangential acceleration starting from rest. After 2 seconds of the beginning of its motion, angle between the acceleration vector and the radius vector become 45 degree. What is the angular acceleration of the particle? बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है बेटा ये वाली, और नीट ने पूछी हुई है इसमें की प्रॉब्लम, इसलिए हम भी इज्जत दे रहे हैं। करके बताएंगे आप लोग, टाइमर लगा देते हैं। भैया क्वेश्चन लिखो, जिसने क्वेश्चन नहीं लिखा है क्वेश्चन लिखना जरूरी से। मोबाइल पीछे रखो, गिर जाएगा। हम बताएंगे पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। विद द कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। चलो भैया कोड पे ध्यान देंगे अब आप। पार्टिकल कैसे स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले तो ये देखो कैसे स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है और एटी की वैल्यू क्या है। जैसे ही उसने बोला एटी की वैल्यू कांस्टेंट, वैसे ही अपने को समझ में आया न्यूटन की 3 इक्वेशंस वैलिड है। ऐसे लाइनों से मीनिंग निकालती। अरे आप बोर्ड पे ध्यान दो, समय समाप्त हो गया। सबसे पहले तो क्या u0 हो गया, और जैसे ही उसने क्या बोला कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब एटी की वैल्यू कांस्टेंट, मतलब न्यूटन की 3 इक्वेशंस वैलिड है। ये बात अपने को समझ में आ रही है? अरे आ रही है आपको? आफ्टर 2 सेकंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द मोशन, एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन वेक्टर एंड द रेडियस वेक्टर बिकम 45 डिग्री। पार्टिकल इस प्रकार से सर्कुलर मोशन कर रहा है,
और 2 सेकंड बाद सपोज करो कहीं पर भी होता है, वो सपोज करो यहां पे है, तो उसके एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में, किसके बीच में, और रेडियस के बीच में एंगल कितना हो जाता है बेटा? अब मुझे बताओ, इधर तो कौन होगा और इधर कौन होगा, और वो एक्सेलरेशन वेक्टर की बात कर रहा है, मतलब किस एक्सेलरेशन की बात कर रहा है? नेट। 50 बार बता चुका हूं कौन से एक्सेलरेशन की, तो नेट एक्सेलरेशन तो इधर गया होगा कहीं, और इस नेट एक्सेलरेशन और रेडियस के बीच का एंगल कितना है बेटा? अरे बोलो। अब आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। इतनी इंफॉर्मेशन देके आपसे पूछ लिया है अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। बेटा बोर्ड पे ध्यान देना। आप जब क्या होता है ना, समय दिया जाता है और उसमें हम नहीं बनता है ना, तो फिर अपने को कंसंट्रेट करके उसके सॉल्यूशन की साइड ध्यान देना चाहिए। अब देखिए गिवन से ही सॉल्यूशन है, समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। अब तुम्हारे को कहां से चालू करें? चित्र बनाया जितना, कहां से चालू करें? tan अल्फा इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय, समझ आया नहीं आया? अल्फा की जगह कितना रख दें बेटा अपन? tan 45 डिग्री कितना होता है, मतलब यहां पे 1 रख देंगे तो 1 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय, अगली स्टेप में क्या लिख सकता हूं मैं? 80 इज इक्वल टू, अरे लिख सकता हूं कि नहीं? 80 इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूं, बहुत बढ़िया बात है, लिख दिया, लिख दिया। अरे बोलो, लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, सुनना मेरी बात ध्यान से। अपन क्या करेंगे, सामने वाले ने अपने को एक और रिलेशन दिया है, पार्टिकल कैसे चालू होता है? रेस्ट से। रेस्ट से मतलब यू इनिशियल 0 है, मतलब इनिशियल ओमेगा भी 0 है। अरे बोलो। और सामने वाले ने फाइनली क्या पूछा अपने से? एंगुलर। मतलब एक काम करता हूं मैं, अपनी लीनियर क्वांटिटी को एंगुलर में चल जाता हूं। लीनियर क्वांटिटी से काय में चल जाता हूं? एंगुलर में। कैसे? एटी को लिख सकता हूं अल्फा आर, कल सिखाया था, और एसी को लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर आर। एक बच्चा पूछेगा सर वी स्क्वायर बाय आर क्यों नहीं लिखा, तो मैं उसको समझदार को बताऊंगा हम इधर एंगुलर में बात कर रहे हैं तो उधर भी बढ़िया लगेगा। अरे बोलो, आर से आर मतलब अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो गई? अपने को निकालना क्या है? अल्फा निकालना है। अरे बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर एक बात और उसने बोल रखी, एटी क्या है, मतलब अल्फा क्या है? न्यूटन की 3 इक्वेशन एंगुलर फॉर्म में वैलिड है क्या? तो अपन एक काम कर सकते हैं, उसने टाइम भी दे रखा है, देखो बेटा क्या दे रखा है, और इनिशियल ओमेगा पता है। अरे बोलो, कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू, अरे बोलिए बेटा, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू क्या लगाएं? इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा टी। क्यों लगाया? क्योंकि इनिशियल ओमेगा तो कितना है बेटा, यहां पे कितना पुट कर दिया मैंने? बोलो। फाइनल ओमेगा की वैल्यू कितनी है अपने पास? कितनी है? और फाइनल ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट अल्फा। अरे ऐसा बोल सकता हूं ना, कितनी है बेटा? अंडर रूट अल्फा, रहने दो, इज इक्वल टू अल्फा। अरे बोलो। और टाइम कितना है बेटा अपने पास? नहीं समझ आया? अब मुझे बताओ ये कितना होएगा? 1 इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको सॉल्व करो तो कितना होएगा? 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा। अरे ये 1/2 नीचे आया और ये इधर इससे कैंसिल हुआ तो कितना बचा? अंडर रूट अल्फा। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, मतलब कितनी? ये समझ आई इक्वेशन? 2 को किधर भेजा? रूट अल्फा को किधर भेजा? अल्फा डिवाइड बाय रूट अल्फा कितना होएगा? और फिर दोनों साइड क्या कर लिया? 1/4 इज इक्वल टू अल्फा। किसी का आया था? अब नहीं आएंगे, ठीक है? तो उतारेंगे भैया फटाफट। देखो पता है एक बात बताऊं मैं तुम्हारे को, इस क्वेश्चन से कितनी बातें सीखी तुमने? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो न्यूटन की 3 इक्वेशंस वैलिड होगी।
ये वाला टेन अल्फा वाला फॉर्मूला लगाना सीखा। अरे बहुत सारी चीजें सीखी है। इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यू जीरो है, मतलब ओमेगा इनिशियल जीरो है। अरे बोलो, और एक एक लाइन का मतलब है क्वेश्चन की। 2 सेकंड भी काम में आ गया, रेडियस और एक्सेलेरेशन वेक्टर के बीच का एंगल भी काम में आ गया, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन वाली लाइन भी काम में आ गई। मतलब सारी बातें तो अपने को प्रॉब्लम के अंदर काम में आ गई। क्वेश्चन के अंदर जितनी बात बोल रखी है उसने, आई ना। हाँ, इसी पैटर्न पे जो है आप एक बार देखेंगे तो नीट में आया हुआ है 2015 या 16 में कुछ आया। अभी दिखा, मतलब बता दूंगा मैं तुम्हारे को आज की क्लास में। चलो भैया आगे बढ़े, बढ़ा जाएगा। ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे। इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द एंगल रोटेटेड थीटा, if angular velocity of the particle depends on the angle rotated theta as omega equal to theta square plus 2 theta, then its angular acceleration alpha at theta equal to 1 radian is. Then its angular acceleration alpha at theta equal to 1 radian is. हाँ, मेले में यार वो पिज्जा बहुत बढ़िया खिला रहे हैं यार मेले में। हाँ, रेट भी कम ले रहे हैं। खाया था उसे? मैं तुमसे पूछ रहा आकृति। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? आज फिर हो आएंगे मेले में। बहुत बड़ा मेला रहता है यार, कितना बड़ा, मतलब घूम ही नहीं सकते अपन तो, थक जाते हैं। हाँ, अभी मैंने छुट्टी दी थी तो उसमें चल जाना था तुम्हारे को यार। मैं तो अपने हॉस्टल में जो है ना सभी स्टूडेंट्स को भी लेकर गया, खुद भी गया था। इसे बोलना पड़ता है। चलो भैया बोर्ड पे ध्यान देंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। थीटा इक्वल टू क्या, ओमेगा इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, देन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। देखते हैं अब सभी प्रकार के आंसर आ गए। एक बात समझिएगा, जैसे ए की वैल्यू होती है ना बेटा डीवी डिवाइडेड बाय डीटी, अरे बोलो डीवी बाय, वैसे एक और ए की वैल्यू एक और होती है वी डीवी बाय डीएक्स। वैसे के वैसे अल्फा भी होता है, अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा। ये तो अपने को लगाना था, खुद से सोचना था क्या, ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। अब अपन जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। निकालना क्या क्वेश्चन में आपको? अरे बोलो, अल्फा ही तो निकालना है। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो एक बार, थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। अरे बोलो, और डी ओमेगा बाय डी थीटा मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसको, कितना आएगा 2 थीटा प्लस, सामने वाले ने थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, बस 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, 2 प्लस 2, 3 इंटू 4 रेडियन पर सेकंड। किस किस का आया था? उतार लो भैया।
उतार लो। आंसर आ रहे हैं, अब नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। ऊपर वाला क्वेश्चन करके बताएंगे। 2 क्वेश्चन है बेटा, पहले ऊपर वाला क्वेश्चन करके बताएंगे। इसके लिए मैं सिर्फ 1 मिनट दूंगा आपको। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 6 मीटर। पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसकी रेडियस की वैल्यू आपको सामने वाले ने दे रखी है 6 मीटर है। रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा सामने वाले ने आपको इसकी? 6 मीटर। इट्स लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू 2t। लीनियर स्पीड v की वैल्यू कितनी दे रखी सामने वाले ने? 2t। t इज द टाइम इन द सेकंड एंड v इज इन मीटर पर सेकंड। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, मतलब ac की वैल्यू चाहिए कब? t इक्वल टू 3 सेकंड पर। ac की वैल्यू चाहिए t इक्वल टू 3 सेकंड पर। क्या करेंगे बच्चा? AC की वैल्यू चाहिए t इक्वल टू 3 सेकंड पर। डायरेक्ट कर दो इसको तो बेटा। AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए? v स्क्वायर बाय r। सही बात है ना बेटा? v की वैल्यू कितनी है बेटा? 2t का होल स्क्वायर बाय r, मतलब 4t स्क्वायर बाय r। अरे बोलो, t की वैल्यू कितनी दे रखी सामने वाले ने? 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? रेडियस कितनी दे रखी सामने वाले ने? तो 2t का तो होल स्क्वायर करा तो 4t स्क्वायर। चलो भैया, अब ये कैंसिल होएगा। 2 बार 3 बार 3 बार कितना? 6 मीटर पर सेकंड। आया किसी का? अगला क्वेश्चन भी करना। 2 पार्टिकल मूव्स इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब समझते हो? जिनकी रेडियस सेम है, सॉरी जिनकी सेंटर सेम है। जिनका क्या सेम है? सेंटर सेम है। और उनकी रेडियस कितनी दे रखी सामने वाले ने? r1 और r2 सच दैट दे मेंटेन ए स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर। फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज। दे मेंटेन ए स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है? दे मेंटेन ए स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है? through the center and the ratio of angular velocities. बेटा ओमेगा तो मेरे हिसाब से रेशियो बनाएगा, और क्या क्या आ रहा है? रेशियो पूछा है ना एंगुलर वेलोसिटीज का। 1:1 ही तो आएगा। आप देखिए एक बात समझना, आप 2 पार्टिकल है, ध्यान देना इधर। ये 2 पार्टिकल है और इनका क्या है, जो सेंटर सेम है। क्या सेम है बेटा? सेंटर। और अगर सेंटर सेम है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सामने वाला कहना चाह रहा है कि पहले वाले की रेडियस r1 है और दूसरे वाले की पूरी रेडियस कितनी है? अरे बोलो। अब सपोज करो थोड़ी देर बाद ये यहां आ जाता है, ये वाला पार्टिकल उठ के यहां आ जाता है और ये वाला पार्टिकल उठ के यहां आ जाता है। अरे बोलो। तो आप एक बात देखना,
मतलब हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में रहते हैं ये, तो मतलब ये जो है क्या कहते हैं, सेम एंगल बनाते हैं सेम टाइम में। अरे बोलो क्या बनाते हैं? मतलब पता है काय की तरह घूमते हैं, पंखे की तरह। ये कहां गया एक और सर्कल? अभी तो यही था, है बनाया था ना अपन ने। अरे बोलो बनाया था ना। मतलब पंखे की तरह, देखो इधर इसकी रेडियस कम है, बाहर वाले की रेडियस ज्यादा है। अभी अगर एक स्ट्रेट लाइन मेंटेन करेंगे ना तो मतलब इनका ओमेगा सेम होगा, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल थीटा बनाएंगे। अरे बोलो, और इक्वल टाइम में इक्वल थीटा बनेगा मतलब ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सही है क्या? देखो इधर लीनियर वेलोसिटीज कैसे सेम होती? देखो इधर v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा आर। आप एक बात समझना, बाहर अंदर वाला पार्टिकल को अपन ने फर्स्ट पार्टिकल नाम दिया और बाहर वाले पार्टिकल को अपन ने सेकंड पार्टिकल नाम दिया। अंदर वाले पार्टिकल के लिए v1 लिख सकता हूं अंदर वाले पार्टिकल, और बाहर वाले पार्टिकल के लिए क्या लिख सकता हूं? अरे बोलो बेटा, दोनों का ओमेगा सेम, अंदर वाले की रेडियस r1 बाहर वाले की रेडियस r2, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, v1 डिवाइडेड बाय v2 इज इक्वल टू r1 डिवाइडेड बाय r2। ये तो आएगा बेटा लीनियर वेलोसिटी का रेशियो। किसका रेशियो आएगा? लेकिन एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो यहां पे 1 होगा। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं मैं तुमसे, ये बात बोलना चाह रहा हूं, जैसे कि सपोज करो कोई पंखे की पंखड़ी इस प्रकार से घूम रही है और दो पार्टिकल है इसमें, एक पार्टिकल पास में और एक पार्टिकल दूर है, और सर्कुलर मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन? एक्चुअल में रोटेशन मोशन होता है पंखड़ी का, लेकिन हर पार्टिकल इसका कौन सा मोशन करता है? सर्कुलर मोशन। तो जो पार्टिकल दूर होता है ना उसकी लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्यादा होती है। जो जितनी दूर होता है, जो जितने ज्यादा आर पे रहेगा ना उसकी उतनी ज्यादा टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, मतलब वो उतनी ही तेजी से फिकाएगा। दोनों का ओमेगा सेम रहेगा, क्योंकि आप एक बात देखना, ये पंखे की पंखड़ी अगर ऐसे घूमेगी तो थोड़ी देर बाद पंखड़ी ऐसे यहां पे आ जाएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी? अब 2 मिनट में सपोज करो ये पार्टिकल यहां से यहां आया, तो वही 2 मिनट में ये पंखड़ी का ये वाला पार्टिकल भी यहां से यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो सेम टाइम में सेम एंगल बनेगा, और सेम टाइम में सेम एंगल बनेगा मतलब क्या सेम हो गई? एंगुलर वेलोसिटी। तो जो पार्टिकल दूर है उसकी क्या ज्यादा है? रेडियस, मतलब उसकी क्या ज्यादा हुई? टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्यादा हुई, लीनियर वेलोसिटी ज्यादा हुई। अरे याद रहेगा नहीं रहेगा? फिक्स है ये बात, समझ गया नहीं समझे? क्लियर हो गया? उतार लीजिए इसको। तो ओमेगा का रेशियो तो क्या आ जाएगा यहां पे? 1:1 आएगा। अगर वो सेम लाइन में चल रहे हैं तो सेम लाइन है पंखड़ी वाला, पंखे की पंखड़ी वाला सेम लाइन वाला तो केस बन गया। देखो पंखे की पंखड़ी अरे ऐसे रहेगी तो यहां पे ऐसे ही होएगा, सेम लाइन में रहेंगे दोनों पार्टिकल। दोनों पार्टिकल कैसे रहेंगे हमेशा बेटा? सेम लाइन में। इधर देखो सेम लाइन, इक्वल टाइम में क्या बनाएंगे? इक्वल एंगल, मतलब ओमेगा सेम रहेगा और जो पार्टिकल दूर होएगा उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी। अरे क्लियर है? तो जो दो पार्टिकल दूर रहेगा क्या उसकी रेडियस भी ज्यादा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज्यादा होगा उस पर? बताओ। मास दोनों का सेम है, सपोज करो दोनों पार्टिकल का मास सेम है, तो मुझे बताओ जो पार्टिकल दूर रहेगा उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज्यादा होगा क्या? आप कैसे सोच रहे हो? कौन से फॉर्मूले से? नहीं, एम ओमेगा वी से सोचोगे। कैसे सोचोगे आप? एम ओमेगा वी से। कारण ये दोनों पार्टिकल का मास सेम है, दोनों पार्टिकल का ओमेगा सेम है, जिस पार्टिकल का वी ज्यादा उस पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा। अरे समझे कि नहीं समझे? एम ओमेगा स्क्वायर आर से इसलिए नहीं सोच सकते हो, दो वेरिएबल आ गए, आर भी वेरी कर रहा है। अरे बोलो, हाँ उससे सोच सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर से भी सोच सकते हैं, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट हो गया ना,
उससे भी सोच सकते, कोई दिक्कत। अरे क्लियर है, लेकिन mv स्क्वायर बाय आर से नहीं सोच सकते हो, समझ गए? तो कभी भी एक लाइन के अंदर अगर दो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं, उनका सेंटर सेम होता है, तो जो पार्टिकल दूर होता है उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होता है। चलो, इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या वाला क्वेश्चन करके बताएंगे। ए रिंग रोटेट अबाउट z एक्सिस, a ring rotate about z axis, the plane of rotation is xy. A ring rotate about z axis, the plane of rotation is xy. At a certain instant, the angular acceleration of particle p on the ring is 6 I cap minus 8 j cap. Find the angular acceleration of the ring and its angular velocity at that instant. Angular acceleration चाहिए और एंगुलर वेलोसिटी चाहिए उस इंस्टेंट पर। रेडियस की वैल्यू सामने वाले ने दे रखी है आपको क्वेश्चन में 2 मीटर। वो नहीं हटेगा। ऑन द रिंग 6 I cap minus 8 j cap। अरे लिख लिया क्या क्वेश्चन? रिपीट करूं? A ring rotate about z axis as shown in figure. The plane of rotation is xy. At a certain instant, the acceleration of the particle p on the ring is 6 I cap minus 8 j cap. Shown in figure. The angular acceleration of the ring and its angular velocity at that instant. Radius सामने वाले ने दे रखी। निकाल सकते हो बच्चों आप लोग इसका आंसर कितना? हम बताएंगे, आप बताएंगे? इसमें टाइमर नहीं दिया है, टाइमर दे देते हैं। टाइमर से क्या है ना, थोड़ा सा समय की कदर होती है। बेटा रिंग घूम रही है, सामने वाले ने एक्सेलरेशन पार्टिकल का दिया है, मतलब कौन सा एक्सेलरेशन दिया है? अरे नेट दिया है ना, 50 बार बता चुका हूं। वो वर्ड एक्सेलरेशन यूज करेगा, लेकिन कौन सा देगा? नेट। एंगुलर एक्सेलरेशन रिंग का पूछा है। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा। चलो हम बताएंगे, बोर्ड पे ध्यान देंगे आप लोग। इस पॉइंट पर पार्टिकल के पास जो एक्सेलरेशन है बेटा, किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है? 6 I cap माइनस, इधर की तरफ है 6 I cap और इधर की तरफ कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सोचो, इधर की तरफ एक्सेलरेशन कौन सा है, होता है, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? -8 j cap। क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही तो था। इसी दिन के लिए तो वेक्टर पढ़ाया था बच्चों। कौन सा लॉ दिख रहा है? ये ट्रायंगुलर लॉ ही तो दिख रहा है। चलो भैया, अब आपसे पूछा क्या है? क्या पूछा है? एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा। अपन जानते हैं AT इज इक्वल टू क्या चीज होती है? अल्फा आर। होता ही नहीं होता है? AT किसके बराबर होता है? AT की वैल्यू कितनी दे रखी है मैग्नीट्यूड वाइज? अल्फा। रेडियस दे रखी है क्या? अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? किसी का आया है आंसर? आया?
दूसरा क्या पूछा है सामने वाले ने, एंगुलर वेलोसिटी। क्या पूछा है? एंगुलर। और मुझे बताइए एसी भी तो पता है अपने को, हम जानते हैं एसी इज इक्वल टू क्या चीज होती है, ओमेगा स्क्वायर आर। होता ही नहीं होता बेटा? एसी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8। बोलो। ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू कितनी है बेटा? कैंसिल करेंगे कितनी बार जाएगा? 4। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 रेडियन पर। नहीं समझ आया? उतार लीजिए इसको पूरा। अरे समझे नहीं समझे? सामने वाले ने जो एक्सेलरेशन दिया था ना अपने को, उस एक्सेलरेशन से निकाल रहे हैं अपन। क्वेश्चन करने में मजा तो आ रहा है ना यार? हैं? प्रेरणा आ रहा है? कितने क्वेश्चन के आंसर आए अभी तक? हाँ, मैं को डाउट है तो पूछो। मैग्नीट्यूड में कभी माइनस लेते ही नहीं है। माइनस तो सिर्फ जेकेप के साथ लगा हुआ है। दीपक ये माइनस किसके साथ लगा हुआ है बेटा? 8 के साथ या जेकेप के साथ? जेकेप के साथ। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फर्स्ट बोथ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर मोमेंटम वेरी। चारों ऑप्शन उतारो सबसे पहले तो, फिर जवाब दो। चारों ऑप्शन उतारो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चारों ऑप्शंस उतारो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, करके बताएंगे आप लोग। बेटा एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, वो होता है आई ओमेगा के बराबर। थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए इसके लिए। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना? इस प्रॉब्लम को करने के लिए थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए आपको। एंगुलर मोमेंटम होता है एल वेक्टर इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर। मुझे बताइए, चलो उतारो फटाफट उतारो। मैं बताऊं क्या? देखिए बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सामने वाले ने वर्ड क्या यूज किया? और जैसे यूनिफॉर्म C1 आया, CM आया, वैसे ही ओमेगा कांस्टेंट कल सिखाया था नहीं सिखाया था? मतलब एंगुलर वेलोसिटी तो क्या होनी चाहिए? अरे बोलिए। अच्छा, एल वेक्टर इज इक्वल टू, मैं क्या सिखा रहा हूं तुम्हारे को? आई ओमेगा वेक्टर। अगर ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है बेटा? तो एल वेक्टर भी क्या होगा? अब मैं एक तुम्हारे को थोड़ी सी बढ़िया जानकारी दे देता हूं इनके डायरेक्शन वगैरह से रिलेटेड, जो मैंने कल थ्योरी में नहीं दी थी। बढ़िया चीज सिखाता हूं, बोर्ड पे ध्यान देना। मेरी ये 2 सर्कल वाला, पहले तो एक ही सर्कल, एक से ध्यान देना इधर। आप एक बात देखिए, मैंने आप लोगों से बोला कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है मतलब वेक्टर क्वांटिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी हुई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी हुई बेटा? तो फिर सवाल यह उठता है कि सर इस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन किधर होगा?
अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन किधर होगा? तो मैं आपको सिखाता हूं, बोर्ड पे ध्यान देना। अगर पार्टिकल इस प्रकार से सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बाहर के साइड आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के थ्रू यहां पे दे रहा हूं, कल बताया नहीं था मैं। पार्टिकल इस प्रकार से घूम रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर आएगा? कैसे निकालेंगे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन? कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, देन द स्ट्रेच थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसका डायरेक्शन देगा? कॉमा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन यही देगा। अरे याद रहेगा नहीं रहेगा? क्या बोला बेटा मैं? कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, उल्टा हाथ मत ले लेना, राइट हैंड बोला है मैंने। कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, then the stretch thumb will give the direction of angular displacement। अरे याद रहेगा, लिखेंगे इस बात को थ्योरी कंसेप्ट में, कंसेप्ट में लिखेंगे। since angular displacement is a vector quantity, ठीक है, देखा? To identify the direction of angular displacement, we use right hand thumb rule. We use right hand thumb rule. To determine the direction of angular displacement, comma angular velocity, comma angular velocity, we use right hand thumb rule। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके राइट हैंड थंब रूल लिखेंगे। क्या होता है राइट हैंड थंब रूल? कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स, कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, देन द स्ट्रेच थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ, then the stretched thumb will give the direction of, then the stretched thumb will give the direction of angular displacement, comma angular velocity। अरे याद रहेगा? अरे क्लियर है? समझ गए? अब सपोज करो, मेरी बात समझना, पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज, और पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, तो टाइम के अकॉर्डिंग पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब उसके पास अल्फा है। अरे बोलो, तो उसका अल्फा भी भारी होगा। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग अगर पार्टिकल का ओमेगा घट रहा है तो उसका अल्फा अंदर होगा लेकिन ओमेगा बाहर होगा। कंसेप्ट पे ध्यान दे लेना, यह बात रोटेशन मोशन में हेल्प करेगी। क्या बोला मैं? इससे किसका डायरेक्शन निकाल लिया आपने? ओमेगा का निकाल लिया। अरे किसका निकाल लिया? अब टाइम के अकॉर्डिंग ओमेगा बढ़ रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? मतलब अल्फा पॉजिटिव है तो अल्फा बाहर होगा, अल्फा किधर होगा? लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग ओमेगा घट रहा है, मतलब अल्फा क्या है? नेगेटिव, रिटार्डिंग, मतलब अल्फा किधर होगा? अरे समझे नहीं समझे? अरे क्लियर है? तो क्या लिखेंगे अपन अगले लाइन में? इफ अल्फा इज पॉजिटिव then direction of omega and alpha are same। if alpha is positive then direction of alpha and omega are same, but if alpha is negative, then direction of alpha is opposite to omega। अरे याद रहेगा नहीं रहेगा? अरे क्लियर है? ये घूम रहे हैं सर्कुलरली और सेंटर से जो एक्सिस पास होती है इसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं?
आगे सीखूंगा रोटेशन मोशन में क्या बोलते हैं उसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमेशा फिक्स दिमाग में रखना थीटा ओमेगा अल्फा, सुनो मेरी बात ध्यान से, थीटा ओमेगा अल्फा, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, इन सभी के डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही होते हैं। ये पंखा आप लोगों के सामने घूम रहा है, इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है उस एक्सिस के अलोंग ही किसका डायरेक्शन होगा, थीटा ओमेगा अल्फा, एंगुलर मोमेंटम, अरे बोलिए टॉर्क। क्योंकि देखो मैं आपको बात बता देता हूं, कुछ लीनियर क्वांटिटी, एंगुलर क्वांटिटी, लीनियर क्वांटिटी में मास आता है, एंगुलर क्वांटिटी में आई आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर क्वांटिटी में एस आता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर क्वांटिटी में, लीनियर में वी आता है, एंगुलर में, लीनियर में एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन ए आता है, एंगुलर में, अरे बोलो समझ रहे नहीं समझ रहे, लीनियर मोमेंटम पी होता है, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर में फोर्स होता है, एंगुलर में टॉर्क होता है। ये आगे की इंफॉर्मेशन है लेकिन अभी थोड़ी सी जानकारी के रूप में दे रहा हूं, समझ गए ना आप मेरी बात। बाकी रोटेशन मोशन की, और ये पता भी होना चाहिए, एक बात बता दूं, अगर हमारे को इसी साल नीट देना है तो ये चीज क्लियर कर दूं। क्या बोला मैं, लीनियर में, एंगुलर में, लीनियर में लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, एंगुलर में, लीनियर में वी, यहां पे लीनियर में, यहां पे लीनियर में पी, लीनियर मोमेंटम, यहां पे लीनियर में, और टाइम टाइम ही होता है आजकल, टाइम तो टाइम ही होता है आजकल। इसको बढ़िया सी डिजाइन बनाएंगे, देखिए अब अपन, ठीक है, और बढ़िया बना देते हैं अपन इसको, बस इतना ही बहुत है। हर क्लियर है? अब ध्यान से सुनना आप मेरी बात। आप बोलेंगे सर ये हमारे को तो याद ही नहीं था, तो रोने नहीं लगना, फंडा सिखा दूंगा। क्योंकि समझदार वो होता है जो रोता नहीं है, समस्या का समाधान निकालता है, ये सभी को पता है। और ये नहीं पता है तो बेटा कोई बात नहीं, फिर संन्यास ले लो। पी वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू वी वेक्टर, होता ही नहीं होता है। पी वेक्टर की जगह काम कौन करेगा, मास की जगह काम कौन करेगा एंगुलर में, अरे बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वी की जगह काम कौन करेगा, अरे क्लियर है या नहीं है, समझे नहीं समझे। अब मुझे बताओ, इस प्रॉब्लम में अपन बात कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम के अंदर मोशन कैसा है, सामने वाले ने बोल रखा कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम जानते हैं ओमेगा क्या होता है बेटा, अगर आरएचएस कांस्टेंट है तो एलएचएस भी क्या होगा, तो मतलब एल भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है। अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ, उतार लेंगे। बढ़ेंगे आगे। अरे फोटो थोड़ लेना है सब, अगला क्वेश्चन का। आज थोड़ा ज्यादा ही हवा में है ना, आज ज्यादा ही कर रहा है, मतलब ये है। तू पास बैठता है ना तो ठीक रहता है, क्या दूर से क्या। क्वेश्चन लिखेंगे भैया, करना करके बताओगे ना, नहीं दिख रहा क्या पीछे, थोड़ा बड़ा करूंगा, बड़ा कर दे, बोलो तुम तो है, ठीक है ना। A particle is moving in a circular path, travels first
1/3 part of the circumference in 2 seconds, next 1/3 part in 1 second. Average angular velocity of the particle. आ गया आंसर। हम बताएंगे। सही, चलो भैया कोड पे ध्यान देंगे। पार्टिकल काय पे मूव कर रहा है बेटा? अरे ये क्या बन गया? पार्टिकल काय पे मूव कर रहा है? सर्कल पे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप लोग। सामने वाले का ये कहना है कि पहला 1/3, 1/3 मतलब समझते हो? सर्कल का 1/3 कितना होगा पता है? 120 डिग्री एंगल। कितना एंगल? 120 डिग्री। फिर अगला 1/3, ये कितने टाइम में चल रहा है? पहला 1/3, फिर अगला 1/3, मतलब कितना एंगल वापिस से? 120 डिग्री। कितने टाइम में? अब अपने को क्या निकालना है? तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अरे बोलो। अब पता है ये वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फर्स्ट वाला 2π/3। अरे 120 डिग्री का मतलब कितना होता है? 2π/, तो 2π/3 प्लस 2π/3 टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना हुआ? तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? बस खत्म। कितना आसान है। वैरायटी थी इस वजह से करवाया। लास्ट वाला पार्ट नहीं, तो जितना पार्ट दिया उतने के लिए भी तो एवरेज निकल सकता है। आ गया था आंसर? चलो बहुत बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन। सॉल्यूशन छाप लेंगे भैया। बढ़े आगे। इस क्वेश्चन को उतार ले, घर से करके लेके आना आप लोग। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। क्वेश्चन उतार लेंगे, घर से करके आएंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ओमेगा नोट की वैल्यू दे रखी है 1 रेडियन पर सेकंड, अल्फा की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है। इतने टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? लिख लिया बेटा? मेरे हिसाब से तो उसको इक्वेशन भी नहीं देनी थी, बस अल्फा कांस्टेंट बोल देता ना तो ही तुम सॉल्व कर देते खुद से। सही है ना? अगर वो अल्फा कांस्टेंट बोल देता तो न्यूटन की 3 इक्वेशंस वैलिड थी। अरे बोलिए, करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और क्या कर लोगे? उतार लिया क्वेश्चन।
क्या क्वेश्चन करके बताएंगे? A wheel is subjected to uniform angular acceleration about its axis. Initially, its angular velocity is 0. In first 2 seconds, it rotates through an angle theta 1. In next 2 seconds, it rotates through an additional angle theta 2. The ratio of theta 2 with theta 1 is. भैया 1.5 मिनट दूंगा मैं इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन लिख पाते, फिर भी 2 मिनट दे देता हूं मैं, बोलता हूं ऐसे 1.5 मिनट। जी सर, जी सर। मार्केट में आंसर आ गया है भैया, आप भी ध्यान दें अपने सॉल्यूशन की साइड। इनके आंसर का ठिकाना नहीं है। थ्री भी बोल दे। हाँ बच्चा, हम बताएंगे। चलो बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखो भैया, क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो लाइन बोली है ना, यही सब कुछ बोल रही है। क्या बोल रही है लाइन ये? और यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है, मतलब अल्फा क्या है, और अल्फा कांस्टेंट है, मतलब न्यूटन की 3 इक्वेशंस क्या है। पहले इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी सामने वाले ने बेटा, कितनी दे रखी बेटा, थीटा 1 इज इक्वल टू क्या चीज होगी, बोलिए ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। आप बोलेंगे सर आपने इसके बारे में क्यों सोचा, उसने टाइम दे रखा है, अल्फा कांस्टेंट बोल रखा है, और रेशियो पूछा है, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो सकता है, मैंने ऐसा ध्यान सोचा। इनिशियल ओमेगा कितना था बेटा, तो थीटा 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ अल्फा। टाइम कितना दे रखा है सामने वाले ने बेटा, तो 2 सेकंड का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 2 अल्फा। कितनी आ रही है बेटा, आ रही है। अब अपन एक काम करते हैं, थीटा डैश निकालते हैं, मतलब 4 सेकंड का निकालते हैं, क्योंकि उसने तो बात कितने सेकंड की करी है, नेक्स्ट 2 सेकंड की बात करिए, कितने सेकंड की बात करिए, लेकिन हम किसके लिए निकालेंगे, 4 सेकंड के, क्योंकि 4 सेकंड का थीटा निकालकर पहले 2 सेकंड का थीटा माइनस कर देंगे तो थीटा 2 आ जाए। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए करा क्योंकि तभी हम इनिशियल ओमेगा 0 पुट कर सकते, इनिशियल स्टार्टिंग से लें तो हाफ अल्फा इंटू 4 सेकंड का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 16 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना बेटा। अब मैं अगर थीटा डैश में से थीटा 1 माइनस कर दूं तो मुझे थीटा 2 मिल जाएगा। थीटा डैश कितना है, 8 अल्फा में से 2 अल्फा गया तो बच्चा कितना, तो मतलब ये 6 अल्फा है। थीटा 1 डिवाइडेड बाय थीटा 2 है क्या, थीटा 2 डिवाइडेड बाय थीटा 2 की वैल्यू कितनी है बेटा, थीटा 1 की वैल्यू कितनी है बेटा,
अल्फा से अल्फा क्या हो गया 6/2 क्या हो गया ना 1 ना 2 तो 3 भी बोल देता। उतार लिया 8 अल्फा में से 2 अल्फा गया तो 6 अल्फा बचा ना। आया सोनी समझ में क्या चल रहा है आज समझ में आ रहा नहीं आ रहा आ रहा है आशना से समझ लेना समझा देगी। अरे तो समझ में आया इसीलिए तो बोल रहा हूँ वो नहीं आई थी तो अपन फ्रेंड की हेल्प नहीं कर सकते क्या। चलो बढ़ेंगे आगे। ये वाली की फील आने लग गई होगी अब तो ना। चार चार रिप्लाई अरे यार वो क्या फिर एक्चुअल में ये इसमें से तो 3 इधर करनी 2 इधर करनी पड़ेगी तभी तो उजाला है। आँख खराब हो जाएगी। मुझे तो इतना मेरा तो इतना सिर दुख रहा है ना हकीकत में तो फिर कैसे वो उजाला कैसे आएगा ऊपर लगाएंगे रिंग लाइट। पाँच 10 मिनट 10 मिनट और रुक जाओ अभी तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी करवानी बस 5 से 10 मिनट में चलो। चलो भैया बोर्ड पे ध्यान देंगे आप लोग कृपया बातचीत ना करें शांति बनाए रखें। ये वाली प्रॉब्लम करके बताएंगे ये वाली प्रॉब्लम करके बताएंगे। बंद कर देंगे इसको। If the mass, speed and radius of rotation of the body moving in a circular path is increased by 50%, then to keep the body moving in circular path, increase in force required will be. इन सभी में 50% बढ़ोतरी कर दी गई है तो फोर्स में कितनी बढ़ोतरी की जाए। कितना आ रहा है क्या करा
हाँ सही तो है, 225 तो रहा है। वन 125 होगा, 225 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 125 आएगा। इंक्रीज पूछा है ना। देखिए हम बताएंगे, सपोज कीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है। अब सामने वाला सभी में 50% बढ़ोतरी कर रहा है। कितने परसेंट बढ़ोतरी कर रहा है? और अगर 50% बढ़ोतरी कर रहा है तो मुझे एक बात बताइए, मास कितना हो जाएगा? अरे m प्लस 0.5 m। अरे बोलो, 50% का मतलब यही तो हुआ। वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? अरे बोलो, और रेडियस भी कितनी हो जाएगी? सही है ना? 1.5 से 1.5 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.25 m v स्क्वायर बाय r। ये एफ डैश सी बाद में फोर्स जो लग रहा है, मतलब 2.25 टाइम्स बढ़ रहा है, तो चेंज कितना आया? चेंज इन फोर्स कितना आया? 2.25 माइनस 1 दैट इज 1.25 mv स्क्वायर बाय r। और ओरिजिनल एफसी से डिवाइड कर देंगे और इंटू 100 ले लेंगे। अरे बोलो, ओरिजिनल एफसी कितना है और इंटू क्या कर दिया मैंने? अरे बोलो, तो परसेंटेज चेंज आ गया। mv स्क्वायर बाय r से mv स्क्वायर बाय r 100 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया? किसी का आया था क्या? अगला क्वेश्चन दूं? उतार लिया? ये क्वेश्चन उतारेंगे ऊपर वाला। ऑन द हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस a mass of 2 kilogram is whirled in the horizontal circle by the means of a string with initial angular speed 5 revolution per minute। rpm दे रखा है। keeping the radius constant, the tension in the string is double, the new angular speed is nearly। सामने वाले ने क्या बोला है उस पर ध्यान देना, और क्या गिवन है उस पर ध्यान देना। सामने वाले ने बोला है कि एक रस्सी से किसी पत्थर को घुमा रहे हैं, सपोज करो उसका मास कितना दे दिया है क्वेश्चन में? 2 kg मास दे दिया है। अरे ठीक है ना, रेडियस तो क्या है बेटा? कांस्टेंट है, ये डाटा गिवन है। इनिशियल एंगुलर स्पीड जो पहले का ओमेगा था वो कितना था? 5 rpm। इसका मतलब समझते हो 5 rpm का रिवॉल्यूशन? तो इसको रेडियन पर सेकंड में कैसे निकालेंगे? क्या? 2 पाई n इज इक्वल टू ओमेगा 2 पाई बाय क्या करेंगे इसमें? 2 पाई इंटू 5 जो दे रखा है डिवाइडेड बाय 60। बेटा आप इसको रेडियन पर सेकंड में निकाल लो। वैसे कोई मतलब नहीं निकालने से यार, पता है क्यों? क्योंकि चारों ऑप्शंस भी काय में दे रखे हैं? आरपीएम में दे रखे हैं। फिर तो क्वेश्चन आसान हो गया है वाला। चारों ऑप्शंस भी तो आरपीएम में दे रखे हैं। मुझे बताइए ये कौन से पे वेराइटी हो गई है? टेंशन इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि यहां पे टेंशन क्या प्रोवाइड करेगा इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। बताया था नहीं बताया था मैंने? अब टेंशन सामने वाला डबल कर रहा है,
मास कांस्टेंट है ही सही। क्या बैठ रहा है? अप्रोक्सीमेटली बैठेगा शायद थोड़ा सा। यार पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। टी इक्वल टू क्या लगा सकता हूं मैं? एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब ये दो बार लगा दो, टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू एम ओमेगा टू स्क्वायर आर। अरे बोलो, दोनों को डिवाइड कर दो, मास से मास, रेडियस से रेडियस। अरे बोलो, टेंशन डबल कर रहा है, मतलब 1/2। अरे बोलो, इज इक्वल टू ओमेगा पहले कितना है? 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 का स्क्वायर। अरे हाँ है ना, ओमेगा 2 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बोलिए? 25 इंटू 2 50। ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 7 आरपीएम के समथिंग। मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही हो। अरे क्या दिक्कत है यार, समझे नहीं समझे? चलो ठीक है, बहुत है क्या? बहुत है, जैसे समय तो है अभी। चलो ठीक, चलो जिसको कुछ पुराना उतारना है कुछ तो उतार लेना बैठ के।